कॉम्प्लेक्स का इनिशियल कॉन्सेप्ट जो होता है उससे ज्यादा मायने रखता है उसके बाद का कॉन्सेप्ट। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पॉसिबल हो ना आपको का तो मेरे साथ लिखते चलिएगा, जहां पे आपको लगे कि रुक के समझना चाहिए बिल्कुल आप रुक जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको टेंटिवली हम ऐसा बोल रहे हैं कि आप नोट ही करते रहेंगे। आप चाहें तो रुक जाएं, आपको लास्ट में टाइम दिया जाएगा, ठीक है, बोर्ड जैसे भर जाएगा आपको टाइम दिया जाएगा नोट करने के लिए। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए कॉम्प्लेक्स हम लोग किसको कहते हैं, इसको स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखा जाता है a प्लस आई बी के फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, a प्लस आई बी के फॉर्म में। a जो होता है ये कहलाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। b जो होता है इसको कहते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अगर कोई ये बोल दिया कि रियल पार्ट ऑफ जेड, आप बोलेंगे ए। आपसे बोला इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, आप बोलेंगे बी। सर यहाँ पे आई क्या कर रहा है, आई को कहते हैं आयोटा। आई को क्या बोलते हैं हम लोग, आयोटा। और आयोटा जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंटेड इमेजिनरी नंबर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और इमेजिनरी कहने का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी अगर कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, वैसे केस में नंबर को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। चलिए थोड़ा सा देखिए, रूट अंडर -4 बोलिए इमेजिनरी है कि नहीं? यस सर ये इमेजिनरी नंबर है। अब इस रूट अंडर -4 को अगर हम चाहें तो 4 इंटू -1 लिख सकते हैं, यानी कि ये √4 इंटू रूट अंडर -1। यही वो पार्ट है जिसको हम लोग आयोटा लिखते हैं, आयोटा। रूट अंडर -1 कैन बी रिटेन या रिप्रेजेंटेड बाय आयोटा, ठीक है। √4 का वैल्यू कितना आएगा, 2। कहने का मतलब रूट अंडर -4 दैट विल बी इक्वल्स टू 2i। ये फर्स्ट वाला पार्ट रियल नंबर, उसमें आयोटा लग गया, वो क्या बन गया, इमेजिनरी नंबर। जैसे आयोटा लगेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा एक रिलेशन जो बार बार काम आएगा, i² का वैल्यू कितना होता है, -1, ठीक है। i⁴ का वैल्यू कितना होता है, +1। i³ का वैल्यू क्या होता है, -आयोटा। और आयोटा का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर -1, ठीक है। तो आयोटा का मतलब क्या हो गया, इट इज जस्ट अ सिंबल, इट इज नोटेशन फॉर इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर -1। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव लग गया इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर। चलिए यहाँ तक नोट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी कॉम्प्लेक्स में आगे थोड़ा स्क्वायर रूट। देखिए आज का कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि जैसे आप 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आप कैसे, ये 2 हो जाएगा। तो रियल का स्क्वायर रूट रियल ही होता है और इमेजिनरी का स्क्वायर रूट का कोई सेंस नहीं बनता, मगर कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का सेंस बनता है। अगर आप रियल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ये रियल नंबर ही मिलता है। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिएगा, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर रूट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब कैसे निकालते हैं उस चीज को हम लोग है ना देखते चलेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। देख मान लीजिए जैसे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z a + ib ये आपके पास गिवन है,
यानी क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा और क्वेश्चन आपसे पूछेगा फाइंड रूट अंडर a प्लस ib। तो क्या आपको इसको देख के नहीं समझ में आएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ रहा है? ठीक है, तो जैसे हम लोग से स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा जाएगा, हम लोग क्या करेंगे ना कि रूट अंडर a प्लस ib को लिखेंगे x प्लस iy। अब ये क्यों हो गया सर? हमको ये पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बस उसी कॉन्सेप्ट से लिख दिया हम यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एक विदाउट आयोटा और प्लस विद आयोटा के साथ हो। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है a प्लस ib, उसका स्क्वायर रूट एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस iy होगा। इट इज जस्ट आवर अजम्पशन, ये अज्यूम्ड है। गिवन कौन था? a और ib, अज्यूम्ड कौन है? x प्लस iy, ये अज्यूम्ड है। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट जब तक हटेगा नहीं तब तक सॉल्व होगा नहीं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग कीजिएगा आपको टर्म मिलेगा लेफ्ट का a प्लस ib, राइट साइड में x प्लस iy का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, तो लिखें a प्लस ib दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस i स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy ऐसा। बस फॉर्मूला ब्रेक कर दी। आपको हम बताए थे ना कि i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। पुट करेंगे उसको, तो a प्लस ib इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xyi। ठीक है, ये हो जाएगा, लिख दिए। अब इसमें से थोड़ा पहचानने का कोशिश कीजिएगा, क्या इसमें आयोटा लगा है? ये रियल क्या इधर आयोटा लगा है? तो दोनों रियल। जब इक्वालिटी होल्ड करेगा तो रियल विल बी इक्वल्स टू रियल का। ठीक है, और देखिएगा इस जगह पे आयोटा लगा हुआ है और यहाँ पे आयोटा लगा हुआ है, यानी इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो ib इज इक्वल्स टू 2xy i और i गया, तो b किसके बराबर हो गया? 2xy। ठीक है, रियल रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल, ऐसे कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें ना, आपको यहाँ पे xy में एक रिलेशन मिला हुआ है और यहाँ पे xy में एक और रिलेशन मिला हुआ है। क्या हम लोग दो इक्वेशन को सॉल्व करके xy नहीं निकाल सकते? बिल्कुल, दो इक्वेशन दो अननोन xy फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करना है कि फाइंड x एंड y। जब आप xy निकाल लेंगे तो वापस जब आप इस प्लेस पे पुट कीजिएगा तो क्या आपको गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मिल पाएगा? ठीक है, कॉन्सेप्ट यही कहता है, स्टेप्स यही कहता है। बाकी आगे इसी चीज का जब एप्लीकेशन करेंगे तो क्वेश्चन आपको दिखेगा कैसे बनता है। एक क्वेश्चन छोटा सा आपके सामने, कोशिश करते हैं इतने में शायद हो जाए। ठीक है, देख दिया रूट अंडर √3 प्लस 2i 1 प्लस i, क्या ले लिए हम लोग? रूट अंडर 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा ये लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा। इसको हम लोग मान लेंगे x प्लस iy। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको पता है कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर किसके बराबर? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रियल पार्ट के बराबर, रियल पार्ट। और यहाँ रियल पार्ट आपका क्या है? 1। यहाँ से 2xy आपको कितना मिल जाएगा? दैट इज इमेजिनरी पार्ट 1। आप अगर चाहेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल के इस केस पे पुट कर सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व करना है तो पुट तो कर ही सकते। दूसरा, कोई बोला नहीं सर मेरे पास एक अपग्रेडेड वर्जन है, अब पूछे क्या? वो बोला सर अलजेब्रा का एक फॉर्मेट हमको याद आया कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अलजेब्रा का फॉर्मूला याद कीजिएगा, रूट अंडर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर और उसके साथ प्लस में 2xy का स्क्वायर।
एक बार अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए, हम 1 मिनट वेट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। आप इसको रूट के अंदर वाले टर्म को एक बार अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, और वेरीफाई हो जाए, क्योंकि ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, मे भी किसी किसी को नहीं याद होगा अगर, तो वो चेक कर ले। कुछ भी चेक करने से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। जिसका चेक हो जाएगा बता दीजिएगा। आदित्य चेक हो गया? ठीक, देखिए सब कोई देख लेंगे, ठीक है, आ जाना चाहिए। अगर आप सही सही कैलकुलेशन कीजिएगा आ जाएगा। तो रूट अंडर क्या लिखा है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 1, और फिर उसके बाद प्लस कितना 1, तो 1 और 1 2 होगा, तो रूट 2 आ गया, रूट 2। एक बार आप ऐसे सोचिए, ये शॉर्टकट में, ऐसा नहीं कि बस यहीं पे हम आपका खत्म कर देंगे, बस थ्योरी है तो साथ में क्वेश्चन बताना चाहते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। जब आप इस वाले इक्वेशन को इसके साथ ऐड कीजिएगा तो y स्क्वायर कटता हुआ दिखा, तो 2x स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1, तो x स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, रूट 2 प्लस 1/2, x निकल जाएगा, और x का वैल्यू आप अगर यहाँ पुट कर दीजिएगा y नहीं निकल जाएगा। जैसे x और y मिल गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मिला, यही कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए पूरा बोर्ड आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और कहीं पे अगर किसी को डाउट है पूछ लीजिएगा। सर लास्ट वाला पार्ट नहीं समझ आया। कौन सा अर्पिता? ये सर लास्ट वाला। हाँ सर। ठीक सर वो लास्ट क्वेश्चन ये समझे, ये वाला नहीं सर। नहीं समझे, कोई बात नहीं अर्पिता, यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ था ना? हाँ सर। ठीक, इसको अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, हम अभी आपको फिर से रिड्यूस करके दिखाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप मान लें कि ये इतने के बराबर होता है, मान लीजिए जैसे इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे 1 आया था, और इसका भी वैल्यू 1 आया था, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, और 2 का रूट निकालेंगे तो रूट 2, ठीक है। यस सर। उसके बाद क्या किए ना कि ये वाला जो फॉर्म है इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन, एक बार दोनों को ऐड करके देखिए, क्या आपका y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है? यस सर। y स्क्वायर कैंसिल, तो 2x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? y स्क्वायर का 2x स्क्वायर का वैल्यू रूट 2 और उसके साथ प्लस 1, ठीक है, रूट 2 और प्लस 1, तो रूट 2 प्लस 1 बाद में 2 को नीचे भेज दिए, x स्क्वायर निकल गया। क्या अभी समझे x स्क्वायर? यस सर। ठीक है, x स्क्वायर निकल जाएगा तो x भी तो निकल जाएगा रूट करने पे। यस सर। ठीक, जब x निकल गया इस प्लेस पे पुट करेंगे y कैलकुलेट हो जाएगा, यही बोले थे। यस सर। वैसे हम आपको केवल एप्लीकेशन समझा रहे थे, हम बना के आपको दिखाएंगे अभी, ऐसा क्वेश्चन हम फुल्ली डिस्क्राइब करके दिखाएंगे।
और साथ में लिखते चलिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, नहीं तो वो फिर पड़ा रह जाता है, ठीक है। कल 12 वाला लोग बहुत डांट सुना है, आज भी सुना। बैटरी मेरा खत्म। देखिए सॉल्व कर रहे हैं, वो बस उस समय जरूरत था। क्वेश्चन में ये बोला गया फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आयोटा। क्वेश्चन ऐसा ही दिया रहेगा, छोटा सा रहेगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक में भी यूज होगा जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, अभी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। तो कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। तरीका क्या कहता है, हम लोग ये मान के चलेंगे लेट z = दिस पार्ट 3 + 4 आयोटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा स्मॉल लेटर का z ही लिखा जाए, ठीक है। उसके बाद लेट कंटिन्यू रहिए √3 + 4i = x + iy। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा तो 3 + 4 आयोटा = x + iy का होल स्क्वायर हो गया। जैसे सॉल्व किए थे बिल्कुल सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो लेफ्ट का 3 + 4 आयोटा = x + iy का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत है अगर ऐसे लिख दे तो? ठीक है, आई स्क्वायर है करना, बस उसका वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। बाई इक्वेटिंग, स्कूल एग्जामिनेशन में ऐसे ऐसे लिख के बनाइएगा, कंपटीशन में शॉर्टकट मार दीजिए। बाई इक्वेटिंग टर्म्स, हम आपको पूरा बताने के बाद एक फॉर्मूला भी देंगे शॉर्टकट के लिए। बाई इक्वेटिंग टर्म्स x² + -y² विदाउट आयोटा किसके इक्वल होगा 3 और 2xy विद आयोटा किसके इक्वल होगा = 4। मतलब 2xy लिए ना, तो आयोटा अगर इधर छोड़ दिए तो इस साइड में भी आयोटा को क्या करेंगे, इग्नोर, ठीक है ऐसे। तो ये दो इक्वेशन आया। अगला इक्वेशन हम आपको अभी बोले थे, अर्पिता एक बार फिर से है ना रिवाइज कर दे रहे, रिपीट कर दे रहे, देख लीजिए। मान लीजिए अपने पास x² - y² का होल स्क्वायर है और इसमें हम ऐड किए 2xy का होल स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। ये हो जाएगा x⁴ + y⁴ माइनस 2x² y² + 4x² y²। लास्ट का जो दो टर्म वो सॉल्वेबल है। लास्ट का दो टर्म अगर आप देखें तो ये सॉल्वेबल है और ये सॉल्व होके कितना देगा, कोई बोलेगा? तो x⁴ + y⁴ प्लस में 2x² y²। लेट y² इज b और x² इज a, तो a² + b² + 2ab दिखा, ठीक है। यस चल, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी कि मिड विल बी = x² + y² का होल स्क्वायर, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हम इस पे अगर रूट लगा देंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि हम बोलना चाहते हैं x² + y² इज रूट अंडर ये पूरा टर्म। देखिए यही चीज हम आपसे बार बार बोल, ठीक है। किसी को दिक्कत है इस टर्म से? अब क्या करेंगे ना कि आगे से इतना काम नहीं करेंगे क्योंकि हमको जानकारी तो है, तो इसको रिड्यूस करके दिखाने से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, तो क्यों फालतू का इतना टाइम लगाएंगे। बस एक बार समझना था, एक्सप्लेनेशन मिल गया, आगे से यूज करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो आगे यहाँ के बाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ के बाद सीधा इस प्लेस पे x² + y² इज इक्वल्स टू रूट अंडर x² - y² का स्क्वायर यानी 3² 9 प्लस
2xy का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर 16, ठीक है 16, 9 प्लस 16 किसके बराबर? 25 का रूट कितना? 5, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना? 5, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट विल बी 5। और पहले से क्या मिला हुआ है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पहले से मेरे पास है, इट इज इक्वल्स टू 3। आपको क्या लगता है इसको ऐड करने पे ये कटेगा नहीं? ये कैंसिल, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 5 प्लस 3 8। कोई बोलेगा x का वैल्यू प्लस माइनस, x का वैल्यू क्या? प्लस माइनस 2 है ना, प्लस माइनस 2। जब आप x का वैल्यू रखने वाले हैं तो इस थर्ड बचे हुए इक्वेशन में पुट करें, बाकी जगह पे नहीं, थर्ड बचे हुए इक्वेशन में पुट कीजिए। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण, अगर आपका 2xy नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब x और y का साइन अपोजिट होगा। बाय द वे अगर आप ऐसे किसी इक्वेशन में रख देते हैं तो आपको दूसरा वाला पार्ट भी प्लस माइनस ही मिलेगा, यानी अपोजिट साइन का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता चलेगा। कहां से? ऐसे फॉर्मेट से आपको अपोजिट साइन का कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा। तो फिर किस में पुट करें? हमेशा 2xy वाले में पुट करें। y निकालने के लिए किसको यूज करेंगे? 2xy का टर्म। तो जैसे आप x का वैल्यू प्लस 2 पुट करते हैं, y कोई बोलेगा प्लस 2 के साथ प्लस माइनस 1 आ रहा है, 1 आएगा। और अगर x का वैल्यू -2 पुट करें तो नाच पहले ही बता दी -1 आएगा, ठीक है। x और y मिल गया। आइए अपने फर्स्ट लाइन, दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट x प्लस iy के इक्वल है, तो इसका मतलब रूट अंडर 3 प्लस 4i जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू x, यानी कि प्लस माइनस 2, और उसके साथ प्लस iy यानी प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस आयोटा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा? कॉमन ले लीजिए 2 प्लस आयोटा। ये हो गया मेरे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। कहीं समझने में दिक्कत किसी को भी? ठीक, नोट करते चलें। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर लॉग की तरह होता है। जब तक स्कूल का कॉन्सेप्ट चलेगा बहुत अच्छा, मतलब इससे बढ़िया चैप्टर नहीं बना। आज जहां ये कंपटीशन में गया, ठीक है, उसके बाद दिखा देगा कि आप कॉम्प्लेक्स किसको गए, नंबर तो छोड़िए कॉम्प्लेक्स किसको गए। इसलिए हर एक स्टेप को अच्छे से समझना है, कहीं डाउट हो, छोटा सा भी मिस्टेक, रियल नंबर 0 उसमें रियल पार्ट 0। अगर बोला गया रूट आयोटा कैलकुलेट करने, इसका मतलब आप उसको ऐसे समझेंगे 0 प्लस आई, 0 प्लस आई, और ये पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? ये पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? लेट बी रूट अंडर 0 प्लस आई या सिंपल आयोटा दैट इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। आप उसको मान लिए वो x प्लस आई वाई, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट जब लगाएंगे तो हम अगर एक दो स्टेप गैप कर दें कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगा किसी को? अगर हम इतना लिख दें, देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 आता था, तो जब बार बार वही आ रहा है तो उसको रिड्यूस करके कोई फायदा नहीं है ना। और दूसरा 2xy किसके इक्वल? 1, 2xy इक्वल्स टू 1। अब इसके आगे अगर हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखना चाहें तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो रूट में हम क्या लिख सकते हैं? 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1। रूट देने का कोई मीनिंग नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 के बराबर होगा। इट इज इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये 3, क्योंकि x और y के बीच 3 रिलेशन मिल रहा है। यहाँ से जब आप 1 और 3 को ऐड करेंगे तो एक बार चेक कीजिए, y स्क्वायर गया, 2x स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया हमको? 1, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा?
प्लस माइनस 1/√2 ये मिल जाएगा। x जैसे मिला आप इस प्लेस पे अगर पुट करते हैं तो देखिए कट जाएगा और फिर इधर में y आपको क्या मिल जाएगा सेम 1/√2 ये आ गया, ठीक है सेम है। अब इसके बाद रूट आयोटा दैट इज इक्वल्स टू दोनों में से प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए और उसके बाद 1/√2 भी कॉमन ले लीजिए, यहां से बचा 1 और इस प्लेस से आयोटा ऐसे। क्या आपका आंसर यही आया था? ठीक है चलिए, जिसका अगर नहीं आया कुछ डिफरेंट आया और डाउट है तो आप मेरे से पूछ लें। सबका ठीक है ना, कुछ नहीं पूछना। तो इसके आगे एक पार्ट बताते हैं, जैसे हम आपको एक जगह रेस्ट्रिक्ट किए थे ना कि जब भी y निकालना हो तो कहां पुट करना है 2xy में। देखिए अब डिफरेंस समझाएं। मान लीजिए क्वेश्चन अपने पास ये है कि फाइंड रूट अंडर और लिखा है 5 - 12 आयोटा, कितना 5 - 12 आयोटा ये लिखा। आपको पता है इसके पहले के दो क्वेश्चन और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ बीच में माइनस लगा है और इससे पहले जो भी क्वेश्चन कर रहे थे सब में बीच में प्लस लगा था, यानी आयोटा का टर्म यहाँ नेगेटिव है और इससे पहले वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका वही है, सेम लेट रूट अंडर 5 - 12y दैट इज इक्वल्स टू x + iy। इसके आगे का है एक दो पार्ट गायब करके x² - y² 5 और 2xy किसके इक्वल -2 लिख लिए, 2xy आयोटा वाला लिख लिए हम लोग। अब इसके बाद x² + y² किसके इक्वल, दैट विल बी इक्वल्स टू द रूट अंडर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो 25 + 144 इज 169 और उसका रूट क्या आएगा 13। तो लिख लिए हम लोग x² + y² इज इक्वल्स टू 13। इट इज इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये पहला जो था इक्वेशन नंबर 1। हमको किसको ऑपरेट करना है एक साथ, फर्स्ट और थर्ड को, और हर बार ऐड ही करना है 1 + 3, जिसके कारण y² कट के x² बच गया 5 + 13 18, x² क्या आया 9, तो x कितना +5। अब देखिए यहाँ पे ये काम का चीज, जब आप x का वैल्यू +3 लेंगे, जब आप x का वैल्यू +3 लीजिएगा और यहाँ पे x की जगह पुट कीजिएगा, बोलिए तो y कितना माइनस। देखिए हम क्या बोलना चाहते थे, एक प्लस आएगा तो दूसरा माइनस आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप x का वैल्यू -3 यूज करेंगे y क्या हो जाएगा +2, तो दोनों का साइन अपोजिट आएगा। और ये चीज मान लीजिए आज हमको मन कर रहा है थोड़ा गलती कर, होता है किसी से, x का वैल्यू हमको क्या मिला +-3 हम क्या किए, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए या 3 में, अपनी मर्जी, तो 1 में पुट करते हैं। x के प्लेस पे +-3 पुट करेंगे, इट बिकम्स 9 -y² इज इक्वल्स टू 5, सही। तो यहाँ से y² कितना y² 4 ना, 9 - 5 4 आ जाएगा, y कितना जो सीखे वही तो बोलेंगे +-2। अब क्या हुआ ना, कमाल होने वाला है, प्लस के साथ प्लस आ जाएगा और माइनस के साथ माइनस, क्योंकि बचपन से सीखे हैं पहले वाले के साथ पहला वाला और दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला, ठीक है, याद रखने वाला लैंग्वेज तो ये। तो यहाँ पे देखिए आना चाहिए था +-, मगर जैसे आप फर्स्ट या थर्ड किसी में पुट कर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या आएगा, ठीक है, प्लस के साथ प्लस कि प्लस के साथ माइनस। इसलिए आपको बार बार रोक के हम बोल रहे थे कि अगर y कैलकुलेट करना है तो कहां से कैलकुलेट करना है, सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन। इसी चलिए अब जब हम लोग को पता चली गया कि x +-3 है तो y कितना होगा -+।
ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका रूट अंडर 5 माइनस 12 आयोटा है दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है ना। आंसर आपसे चाहते हैं 3 और 2 आयोटा। बोलिए बीच में कौन सा साइन लगेगा, प्लस के माइनस? माइनस, ठीक है। बीच में क्या साइन लगेगा, माइनस। देख रहे हैं डिफरेंस। और पता है क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्टिव रहेगा ना तो उसमें ये भी दिया रहेगा और बीच में प्लस भी दिया रहेगा। वो तो चाहता है कि बस आप इधर चलते चलते जहां मुड़े गलत जगह टिक कीजिए, सीधा कान के निकलिए सही कर दिया, ठीक है, और पता चलेगा बाहर तो गया, ठीक है। इस कारण से इन सब छोटे छोटे डिफरेंस में खास करके ध्यान रखें, ठीक है। कब ऐसा काम होता है, जब आयोटा का टर्म नेगेटिव होता है तब ऐसा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। चाहेंगे कि आप एक क्वेश्चन बना के दिखा दीजिए, फिर इस टॉपिक को खत्म करें, थोड़ा अगले टॉपिक पे आगे बढ़ें। -7 -24 आयोटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। नोट कर लीजिए, पहले वेट कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। देखिए जिसका बन गया बढ़िया, जिसका नहीं बना थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लास्ट ही है क्वेश्चन इसमें। -24 आयोटा का जो रूट है दैट विल बी x प्लस iy। यहाँ से डायरेक्ट लिखें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विदाउट आयोटा -7, और जो 2xy है वो विद आयोटा -24। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब रूट अंडर इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम, जैसा फार्मूला में था। तो 576 प्लस 49 625 625 625। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 इज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 2, ऊपर वाला इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर एडिंग 1 एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, और 25 में से 7 सबट्रैक्ट 18, ठीक है 18। तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 9। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3, ये आ गया। जैसे x प्लस माइनस 3 आया, यहाँ पे आप पुट करेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं ये नेगेटिव है, तो y आपको क्या मिलेगा माइनस प्लस। जब x का प्लस माइनस पुट करेंगे तो इसके नेगेटिव पार्ट के कारण y क्या मिलेगा माइनस प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे कि खाली 3 पुट करके चेक कीजिए, केवल 3 पुट करेंगे तो 6 से डिवाइड करके 4 आएगा माइनस। तो क्या लिख सकते हैं y जो है माइनस प्लस 4। अब उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट होगा रूट z दैट इज इक्वल्स टू, बाहर में प्लस माइनस को खड़ा कर दीजिए, अंदर जाएगा 3 और -4, 3 -4 आएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। वो लास्ट में 41 नहीं लिखे हैं, डॉट बहुत ऊपर हो रहा है। देख लीजिए, किसी को कुछ पूछना है इसमें जरूर पूछ लेंगे, आप लोगों को कुछ पूछना हो गया क्या? यस सर। ठीक, हटा रहे हैं। इसमें कपड़ा डाल दीजिए साहब। देखिए आगे का चीज, ये था स्क्वायर रूट। कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट भी होता है, क्यूब रूट भी होता है, nth रूट भी होता है, ठीक है। तो सब धीरे धीरे जैसे जैसे है ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप ऐसे बढ़ते हैं। तो आज स्क्वायर रूट पढ़ लिए, उसके साथ कुछ और एडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर किसी एक दिन है ना क्यूब रूट होगा, फिर कभी है ना लास्ट में nth रूट होगा। nth रूट कहने का मतलब है 8th रूट, 11th रूट, 30th रूट, कुछ भी निकाल सकते हैं।
अभी आप क्या निकालना सीखे, पावर 1/2। उसके बाद आप क्या सीख सकते हैं, 1/5, 1/7, 1/11, ये कुछ भी पावर दिया रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, अभी का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ध्यान रखिएगा कॉन्जुगेट निकालते कैसे। पहला एकदम सिंपल चीज की क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, एक लाइन का चीज, बाय चेंजिंग साइन ऑफ आयोटा, बाय चेंजिंग साइन SIGN ऑफ आयोटा कॉन्जुगेट ऑब्टेन। एक लाइन का बात है, हमको करना क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास गिवन है a प्लस IB, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल्स टू a प्लस IB। हम क्या किए, आयोटा वाले टर्म को देखें और उसका साइन हमको क्या दिखा, प्लस। हम लोग बस इसका साइन चेंज कर देंगे, तो प्लस से चेंज करके डिवीजन तो नहीं ना लिखिएगा, माइनस। ठीक है, प्लस के बाद माइनस, तो a माइनस IB। तो ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या है, उसका कॉन्जुगेट, ये उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी आप आयोटा के टर्म का साइन चेंज करेंगे, आपको क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय z बार। रिकरिंग पढ़े थे, अरे मैथ में ऐसे 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 0.333 जल्दी से बात करें। ठीक है, तो क्या करते थे, इसको लिखते थे 0.3 और इसके ऊपर बार बिठाते थे, बार। ठीक है, बस वही चीज, जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर बार लगता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट z बार, a प्लस IB का कॉन्जुगेट a माइनस IB। ठीक है, अगर आपसे ये बोल दे कि देखो तुमको क्या करना, 3 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालना, क्या आंसर बोलिएगा, 3 प्लस। आपसे बोला कि देखो तुम 2 आयोटा का कॉन्जुगेट बता दो, -2 आयोटा। कारण है कि मेरा ध्यान इसके साइन को चेंज करने के ऊपर है, आयोटा वाले। बाकी से हमको कोई मतलब नहीं क्या दिया नहीं दिया, हमको क्या चेंज करना, आयोटा का साइन चेंज करना। अगर लिख के दिया है 44, अब बोलिए तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -44। क्या उसमें आयोटा लगा है, 44। जहां आयोटा वहां साइन चेंज, जहां आयोटा वहां साइन चेंज। इसके साथ कुछ नहीं करना, रियल के साथ कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये तो रियल है ना, रियल। तो 44 का कॉन्जुगेट 44 होगा। लगता है इसका आंसर आप बता दीजिएगा, -5 आयोटा प्लस 2 क्या होता है, कोई एक आ ही गया, 5 आयोटा प्लस 2, 5 आयोटा प्लस 2, -5 आयोटा का साइन चेंज होके +5 आयोटा होगा, मगर +2 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज, रियल में कोई चेंज नहीं, और इमेजिनरी में क्या करना है, साइन चेंज करना है। ठीक है, साइन चेंज करना। तो इसको आप लिख सकते हैं कि इट इज 5 आयोटा प्लस 2। बस कॉन्जुगेट का मतलब यही होता है, कॉन्जुगेट कैसे निकालना है उसका मीनिंग यही होता है, मगर ये काफी बड़ा है। तो कौन से सेंस में बड़ा है, दुनिया भर का प्रॉपर्टी रखेगा और अजीब अजीब टाइप से क्वेश्चन बनवाएगा। ठीक है, मतलब बुराई नहीं कर रहे हैं, ये बढ़िया बात है, अच्छा क्वेश्चन है ना, कॉन्जुगेट के बेसिस पे मिलता है आपको। देखिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, थोड़ा वो भी समझ लीजिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट, मेन तक कुछ काम नहीं देगा, एडवांस में पूछेगा तो एडवांस में, और वो भी कहाँ पे, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होता है ना, असर्शन रीजन, वहां पे पूछेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एक पॉइंट है
जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट समझते हैं? ऑब्जेक्ट देखिए, सुबह से एक ना एक बार तो आईना सबको ही जरूर देखा होगा, हम भी देखे हैं बाल बाल झाड़, ठीक है, हाँ सबको ही देखा होगा। अब जब हम आईने के सामने खड़े हो गए तो हम ऑब्जेक्ट हो गए, और जो अंदर में बाल झाड़ रहा वो कौन, वो इमेज होगा, ठीक है, वो इमेज होगा। तो जो पॉइंट मेरा रियल एग्जिस्टेंस है, मतलब कि जो गिवन है, जो गिवन है उसको हम किसकी तरह लेके चलेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह लेके चलेंगे, और इसका जो कॉन्जुगेट निकलेगा वो भी एक पॉइंट ही होगा, वो भी एक पॉइंट ही होगा। पॉइंट मतलब समझते हैं ना, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, वो, मगर उस समय उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट एक पॉइंट की तरह बिहेव करता है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्जेक्ट होता है, तो उसका कॉन्जुगेट कैसा होता है, इमेज होता है, ठीक है। अब सवाल रहा कि ऑब्जेक्ट मिल गया, इमेज मिल गया, अभी तक पता, मिरर नहीं पता है कि मिरर कहाँ पे, ऐसे एक्स नहीं होता, एक्सिस, एक्सिस। तो एक्सिस का मतलब हो गया कि हम लोग मिरर हाउस में आ गए। एक मिनट के लिए देखिए, पढ़ाई में थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया अपने पास एक्सिस। पॉइंट का बात है तो कोऑर्डिनेट आएगा, आपका सोचना एकदम सही, मगर इसमें क्या है ना कि मिरर ऐसे नहीं, फिर से वो दिखा रहा है, मिरर ऐसे नहीं होता, मिरर होता है तो सपाट होता है, प्लेन होता है, चलेगा तो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल, नहीं तो चलेगा तो पूरा का पूरा वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस भी मिरर की तरह बिहेव कर सकता है और एक्स एक्सिस भी मिरर की तरह बिहेव कर सकता है। कॉन्जुगेट के सेंस में ऑब्जेक्ट और इमेज मिल गया, मिरर कौन होगा, एक्स एक्सिस, मिरर कौन होगा, एक्स एक्सिस। तो देखिए क्या बात बोला गया कि कॉन्जुगेट, conjugate is mirror image, conjugate is mirror image of complex point, of complex point किसके रिस्पेक्ट में, with respect to x axis, या कहें तो रियल एक्सिस। कॉम्प्लेक्स में इसको रियल एक्सिस भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स में किसको कहते हैं, रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको कहते हैं रियल एक्सिस। तो कॉम्प्लेक्स के केस में कॉन्जुगेट का क्या सेंस बनता है, तो कॉन्जुगेट जो है वो एक मिरर इमेज होता है। किसका मिरर इमेज होता है, कॉम्प्लेक्स पॉइंट का। किसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होता है, एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये मिरर इमेज होता है। क्या आपको समझ में आया ज्योमेट्रिकल मीनिंग? अभी पॉइंट दिखाएंगे हम। मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ मतलब कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ मतलब कहाँ दिखाए तो दे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विल बी x1 y1, मान लीजिए, ठीक है, x1 y1 है कोऑर्डिनेट। तो ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स पॉइंट z, ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स पॉइंट z किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। अगर x के रिस्पेक्ट में इमेज बनाना है तो लेफ्ट बनेगा, डाउन बनेगा, अप बनेगा, या इधर डायगोनली बनेगा, डाउन, परपेंडिकुलरली डाउन, एकदम नीचे। तो ये यहाँ से डाउन होके यहाँ आ गया, मतलब कहाँ आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। कहाँ आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है मगर y कैसा होता है, नेगेटिव। कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेट लिखेंगे x1 और -y1, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x1 प्लस i y1 है, x1 y1 के बेसिस पे x1 प्लस i y1 है, तो x1 और -y1 के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या लिखा जाएगा, x1 माइनस i1, ठीक है। ये प्लस प्लस ना, तो यहाँ भी प्लस प्लस, ये अगर प्लस माइनस तो नीचे भी क्या होगा, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ से कॉन्सेप्ट मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का। इट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सर इससे क्वेश्चन कैसा आएगा, नहीं आएगा,
ये खुद में क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जितना बात बोले, जितना बात यहाँ सामने लिखा हुआ है, इसमें से किसी एक दो पॉइंट को क्वेश्चन की तरह यूज करेगा और उसी में बाकी बताया हुआ थ्योरी आपका सॉल्यूशन होगा, आंसर। ठीक है। बाय द वे, अगर मेरा पॉइंट यहाँ है, यहाँ मतलब -2,3, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, बताइए इसका कॉन्जुगेट कहाँ जाके गिरेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। इसका कॉन्जुगेट कहाँ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थोड़ा यहाँ लिख दिए तो ऊपर रख रहे हैं -2 -3। हम आपको क्या ध्यान दिलवाना चाहते हैं पता है? रियल मेरा सेम है, ठीक है, और इमेजिनरी का साइन चेंज हुआ। इधर भी देखिए, रियल मेरा सेम है और इमेजिनरी का पार्ट मेरा साइन चेंज हो गया, इमेजिनरी का साइन क्या हुआ? चेंज हो गया। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। ये खुद में थ्योरी, खुद में आंसर और खुद में क्वेश्चन है। इससे हटके है ना, कुछ क्वेश्चन बना के नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बेसिस पे जो हम आपको पहले ही बता दें। और क्या क्वेश्चन पूछेगा? कॉन्जुगेट पूछेगा तो फटाक से क्या करेंगे? इमेजिनरी का साइन चेंज कर देंगे, और जैसे इमेजिनरी का साइन चेंज करेंगे तो फटाक से क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को कॉन्जुगेट से नहीं। नोट कीजिएगा। फिर आगे फिर से एक बार नहीं सुन पाया। रियल एक्सिस, वाई एक्सिस को इमेजिनरी बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स में दो ही नाम अभी तक सुने ना हम लोग, एक्स एक्सिस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन कॉल्ड रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। समझे क्या बोले? ठीक।